हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए SST का एक महत्वपूर्ण सेशन जिसमें हमने मैराथन क्लास ली है। मैराथन में सारे प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो टॉप क्वेश्चन हम लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को देख लो क्योंकि पेपर के हमें ज़्यादा दिन नहीं बचा है। 8 तारीख हो गई और 14 दिसंबर को हमारा पेपर होने वाला है। तो स्पीड तरीके से इस सेशन को करेंगे क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न को हमने प्रीवियस से लिया है, पुराने आए हुए पेपरों से लिया गया है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि हमारा ये आज का मैराथन क्लास आखिरी क्लास है प्रीवियस ईयर का। उसके बाद हम बताएंगे कि सीटेट को कैसे क्रैक करना है, उसके हम अगले वीडियो लेकर आएंगे। आज का हमारा ये प्रीवियस क्वेश्चन का जो हमने सीरीज बनाया था उसका लास्ट आज का वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है कि किसी समुदाय में रूढ़िबद्ध धारणा अक्सर उसके का कारण बनती है। तो देखिए हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन हमने पेपरों में से लिए हैं, पेपर से स्क्रीन लेकर के फोटो खींच करके लिया गया है। तो देखिए किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा अक्सर उसके डैश का कारण बनती है। किसका कारण बनती है? विकास का कारण बनती है, सशक्तिकरण का कारण बनती है, हास्यकरण या फिर विविधीकरण। तो देखिए हमारा जो समुदाय में रूढ़िबद्ध जो धारणा होती है, स्टीरियोटाइपिंग जो होती है हमारी, वो होती है हास्यकरण। क्या होती है? हास्यकरण होती है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, हास्यकरण। देखिए स्पीड तरीके से प्रश्नों को लेकर चलेंगे क्योंकि हमें आगे भी तैयारी को करना है। अगला हमारा जो हमें कम दिन बचे हैं, 6 दिन बचे हैं हमारे, उसमें हमें अच्छे से सभी को तैयारी अच्छे से करना है, सभी को सीटेट को क्रैक करना है। देखिए हमने SST की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को जाकर देखें जल्दी से। हमने SST प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज भी बनाई है। इस बार 6-7 वीडियो 8 वीडियो हमने बनाया है। उसमें सारे 2011 से लेकर 24 तक के सभी प्रश्न को हमने डिस्कस किया प्रीवियस क्वेश्चन। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेती मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। तो क्या मुहैया करवाने के लिए याचिका दायर की थी? तो वो की थी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। क्या? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए उन्होंने हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग ने खेत मजदूर की समिति में उन्होंने मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में क्या याचिका दायर की थी, यानी एप्लीकेशन दी थी। तो हमारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। तो देखिए पहला कथन पढ़ेंगे कि सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग की बात हो रही है। यहाँ पर दुरुपयोग कहाँ पर हो रहा है वो देखेंगे कि मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी ना देना। तो देखिए यहाँ पर कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है कि वो मंजूरी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पर कोई भी दुरुपयोग नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पढ़ेंगे, उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज ना करने के लिए कहना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? सत्ता एवं शक्ति का क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है कि कोई भी रिश्तेदार की रिपोर्ट ना लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया जा रहा है। तो देखिए ये हमारा राइट कथन है, दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है। अब देखिए सी ऑप्शन है कि कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है, सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये दोनों कथन हमारे सही हैं और ए गलत है। तो यहाँ पर देखिए बी और सी क्या हो जाएंगे? दोनों राइट हो जाएंगे, बी और सी। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए कथन वाले जो प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने कथन वाले प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगला देखिए, अगला हमारा आज का प्रश्न है, रोजा पार्क्स में बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। ये आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई? किस बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक आंदोलन हुआ था, या फिर दक्षिण अफ्रीका का रंग विरोधी आंदोलन हुआ था, या फिर फ्रांस को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, या फिर इंग्लैंड का महिला मताधिकार आंदोलन हुआ था। तो क्या हुआ था यहाँ पर? तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद विरोधी आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए कथन वाले प्रश्न ज़्यादा हैं क्योंकि सीटेट जो परीक्षा होती है हमारी उसमें कथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए कथन वाले प्रश्नों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है।
क्योंकि उस प्रश्न में उसी प्रश्न का आंसर उसी प्रश्न में होता है, आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो समझते हैं। देखिए हमारा कथन यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित कथनों में को राजाओं के आधार पर विचार करें। तो देखिए पहला हमारा कथन है, प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, हाँ बल देना चाहते हैं। दूसरा कथन है, ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। ये बात भी हमारी सही है। तो देखिए वो अपने नैतिक अधिकार पर बल भी देना चाहते हैं और उन्होंने अपने जो घनिष्ठ संबंध की करने के लिए ईश्वर से अपने अपनी जगहों पर क्या उपासनाओं के स्थल बनवाए, यानी मंदिर बनवाए या मस्जिद बनवाए। तो ये हमारी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझेंगे, किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? कौन करता है? देखिए किसी भी नागरिक के जो भौतिक अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है तो उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार कौन सुनिश्चित करता है? वो करता है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए संविधान का जो हमारा अधिकार है, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो हमारा ये सुनिश्चित करता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। हमारे जो मौलिक अधिकार में से एक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमारा सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, और देखिए जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो आप सभी के लिए पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें, क्योंकि हमारा ये मैराथन क्लास है। कौन सी क्लास है? मैराथन क्लास है। इसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है और अपनी सीरीज को लेकर हम आज का आखिरी क्लास है, हमने एक सीरीज से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, 10-12 वीडियो। उनमें 2011 से लेकर 2024 तक के सारे प्रश्नों को डिस्कस किया है। देखिए समझते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों को उनके कार्य के साथ सुमेलित करना है। देखिए मिलान वाला प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या है इसमें? क्या करना है? मेल करना है। केवल क्या करना है? मेल करना है कि किसने क्या किया। देखिए प्रश्न का आंसर प्रश्न में ही है, उसको सिर्फ देखना है आपको। पहला दिया है ज्योतिराव फूले, बेगम रुकैया सखावत, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। तो देखिए किसने क्या किया, यहाँ पर वही देखना है और छांटना है। सबसे पहले बात करेंगे ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने क्या किया था? इनमें से क्या किया था? तो इनमें से किया था, ज्योतिराव फूले ने क्या किया था? तीसरा कथन किया था। महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए क्या किए? स्कूल खोले थे। क्या किए थे? स्कूल खोले थे। अगला देखिए पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने क्या किया था? पूना में क्या किया था? विधवा गृह की स्थापना की थी। तो देखिए हमने 2 कथन ढूंढ लिए। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब हमने 2 कथन ढूंढ लिए तो ए का क्या है? हमारा चौथा है। तो ए का क्या है? तीसरा। सॉरी ए का क्या है? तीसरा है। तो देखिए देखेंगे ए का तीसरा। ए का तीसरा किसमें? इस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले में। और देखिए डी का क्या है? डी का क्या है? दूसरा है। तो डी का दूसरा यहाँ पर ये दिया है, डी का दूसरा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे 2 कथन मिल गए, बाकी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक बात और समझते हैं। एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा, बार बार वीडियो में हर वीडियो में बताया कि ज्योतिराव फूले ने क्या किया था? ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। क्या किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी। किसने? ज्योतिराव फूले ने। और एक किताब भी लिखी थी। क्या लिखी थी? गुलामगिरी। क्या लिखी थी? एक किताब लिखी थी, गुलामगिरी। ये देखिए 2 प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो वो ज्योतिराव फूले ने। और गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो भी ज्योतिराव फूले ने लिखी थी। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, ये दोनों प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे। अगला देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कथन सामाजिक सुधार और जातीय उन्मूलन के संदर्भ में सही है। तो कौन सा? देखिए समझेंगे, इनको कथनों को पढ़ेंगे और अच्छे से प्रश्न को डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो हमने जल्दी से जल्दी डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि स्पीड से लेना है। क्या करना है? स्पीड से हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो देखिए पहला कथन है, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे जो संवाद के रूप में थी। तो ये बात सही है, ये बात सही है। राजा राम मोहन राय ने कि अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे जो संवाद के रूप में थे, ये बात बिल्कुल करेक्ट बात है। यहाँ पर दिया है बी कथन में दिया है कि सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। ये बात भी हमारी सही है।
अब देखिए तीसरा हमारा कथन दिया है कि पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया, ये बात सही है गलत है? देखिए ये बात हमारी क्या है, गलत है। क्या है, ये बात गलत है, क्योंकि पीवी हमारे जो स्वामी थे, पीवी स्वामी जो थे, पेरियार स्वामी जो थे, वो धर्म के खिलाफ थे। धर्म के क्या थे, खिलाफ थे। क्या थे, खिलाफ थे धर्म के। इसलिए यहाँ पर दिया है कि धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया था, तो ये बात हमारी गलत है, क्योंकि ये धर्म को नहीं मानते थे पेरियार स्वामी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी। पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन ए और बी। तो समझेंगे। देखिए ये भी प्रश्न आ सकता है कि पेरियार स्वामी जो पीवी स्वामी हमारे थे, वो धर्म के मानने वाले थे, धर्म को मानते थे या नहीं मानते थे। तो यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। तो आगे समझते हैं। अगला देखिए, निम्न में से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन हैं। सब स्टेशन का मतलब होता है शोध संस्थान। क्या होते हैं, सब स्टेशन का मतलब होता है शोध संस्थान। क्या होता है, शोध संस्थान। तो यहाँ पर बात की गई है कि निम्न में से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन है, यानी शोध संस्थान हैं। तो कौन कौन से शोध संस्थान हैं? देखिए मैत्री, सबसे पहला क्या हो जाएगा, मैत्री। दूसरा क्या होगा, दक्षिण गंगोत्री। क्या है, दक्षिण गंगोत्री। और तीसरा क्या है, भारती। ये हमारे तीनों क्या है, शोध संस्थान है, सब स्टेशन है। अदिति हमारा नहीं है, इसलिए इसको कट कर देंगे। और बाकी ए, बी और सी, ए बी सी जिसमें दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा कथन ए, बी और सी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिक में भारत के शोध संस्थान मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती हैं। अगला समझेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश को भी देखते रहे। यहाँ पर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती हैं? अब देखिए नहीं गुजरने की बात हो रही है, नहीं। सबसे अच्छा समझेंगे कि नहीं यहाँ पर बात हो रही है कि नहीं गुजरती हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से होकर नहीं गुजरती है? नहीं वाली बात पूछी कि ये गलत कथन पूछा है। तो सबसे पहला कथन है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में क्या है, हमारी क्या है, ये होती है। तो उत्तरी अमेरिका में होती है अंटार्कटिका में। ऑस्ट्रेलिया में भी है, ये ऑस्ट्रेलिया से होकर भी गुजरती है। अंटार्कटिका भी होकर गुजरती हैं। यूरोप और अंटार्कटिका, केवल अंटार्कटिका नहीं, यूरोप से होकर नहीं गुजरती है। ये तीसरा कथन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा यूरोप महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। तो हमारा तीसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती हैं? तो देखिए पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती हैं? तो पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ, या फिर पश्चिमी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ, या फिर पूर्वी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो देखिए कौन सा कथन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर होगा पहला कथन, पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ। तो पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति होती हैं, ये आपको समझ आएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट समझेंगे। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और देखिए हमारा एक टारगेट है इस वीडियो में, क्या है, एक वीडियो में इसमें टारगेट है कि कितना टारगेट है, 500 लाइक का। कितना टारगेट है, 500 लाइक का। 500 लाइक आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए और सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए। आप सभी के लिए एसएसटी के बहुत महत्वपूर्ण सेशन हमने बना रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। आप सभी के लिए सीटेट को क्रैक कराने में 6 दिन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। देखिए समझते हैं प्रश्न को। हमारा आज का प्रश्न है कि भारत में 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। ये रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ये रेखा गुजरती है पूर्वी घाट से होकर। ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, पूर्वी घाट। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि, तो ये क्या दर्शाता है? देखिए सहारा जो मरुस्थल था वो किसी समय में क्या था, हरा भरा था। किसी समय में क्या था,
हरा भरा था, वहाँ पर भी पेड़ पौधे थे, नदियाँ थीं, जानवर भी रहते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, क्या हुआ होगा यहाँ पर? तो देखिए सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे, सहारा के लिए दुनिया में घूमे हुए थे, सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। ये बात बिल्कुल राइट यहाँ पर कही गई है कि सहारा का जो क्षेत्र है वहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ था, इसलिए आज वो बिल्कुल सहारा मरुस्थल क्या है, रेतीली ज़मीन है, बंजर ज़मीन है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला समझेंगे, अगला है लौह अयस्क के संबद्ध प्रिंस चार्ल्स पर्वत हैं। तो क्या हैं लौह अयस्क के संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत? कौन से हैं? तो वो है अंटार्कटिक। कौन से हैं? अंटार्कटिका में। कहाँ पर हैं? अंटार्कटिका में है। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। बात सही है। आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है, ये बात भी हमारी सही है। तो दोनों बात सही है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ये हमारा पहला कथन हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए बाजार का एक प्रकार क्या नहीं है? तो देखिए साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दादन व्यवस्था, मॉल। तो देखिए आप सभी जानते हैं मॉल क्या है, एक बाजार का प्रकार है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये भी बाजार का प्रकार है। साप्ताहिक बाजार ये भी बाजार का एक प्रकार है। हमारा बचा दादन व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था क्या है? हमारा बाजार का प्रकार नहीं है। ये क्यों नहीं है, इसका कारण समझेंगे। ये क्यों नहीं है दादन व्यवस्था? क्योंकि दादन व्यवस्था में क्या होता है, व्यापारी जो होते हैं, व्यापारी वो अपना क्या कहते हैं, बुनाई का माल, कच्चा माल। कौन सा? बुनाई का हमारा जो कच्चा माल होता है वो किसको? बुनकर को देते हैं बुनने के लिए। दादन व्यवस्था वही कहलाती है कि अपना जो व्यापारी लोग कच्चा माल बुनने के लिए, बुनकर के लिए देते हैं कच्चा माल। तो यहाँ पर दादन व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका प्रकार नहीं है बाजार का। तो देखिए इससे आपको एक प्रश्न और बन गया कि व्यापारी क्या करते हैं, कच्चा माल किसको? बुनकर को देते हैं, उसको क्या उनसी व्यवस्था कहते हैं? वो दादन व्यवस्था होती है। तो समझ गए होंगे आप। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवनें हैं? तो देखिए कौन सी स्थायी पवनें हैं? स्थायी पवनें हैं व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। ये हमारी क्या है? स्थायी पवनें हैं। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? समय, प्रौद्योगिकी, ज़रूरत। ये तीनों ही क्या हैं? पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ए और बी और सी। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन पर किस धर्म को अपनाया था? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो PYQ प्रश्न आप सभी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए, क्योंकि प्रीवियस सेशन का हमने मैराथन क्लास ली है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए हेल्प मिल सके। इससे पहले भी हमने SST के बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। टैग वर्ड की वीडियो भी बना चुके हैं हम। बाकी आगे आने वाले 6 दिन में जो भी डिस्कस करेंगे वो आप सभी के सामने जरूर बताएंगे कि पेपर को आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किस प्रकार की सावधानी बरतनी है और कैसे क्रैक करना है पेपर को। तो समझते हैं इस प्रश्न को कि समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन पर किस धर्म को अपनाया था? किस धर्म को अपनाया था? वो अपनाया था बौद्ध धर्म को। किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? तो देखिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? तो वो है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है, संसद में प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही, न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता, विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण, न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग। संसद में कौन सा प्रश्नकाल सुनिश्चित करता है? तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। किस में देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी
अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को जरूर पता होगा, तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में नहीं देना है। अगर आपको नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, उस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी के लिए मैं बता दूंगा। तो देखिए अगला देखते हैं, आज कल में ही बता देना क्योंकि कल तक हमारी परीक्षा जल्दी में होने वाली है। तो कमेंट जो भी वीडियो देखेंगे वो कमेंट सेक्शन में वीडियो को आपको राइट आंसर इसका देना है। अगला देखते हैं, अगला हमारा है निम्नलिखित में से क्या ब्याज का प्रकार नहीं है। ये देखिए प्रश्न हमारा दोबारा से आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादन व्यवस्था। अगला देखेंगे, अगला हमारा है किस नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है। तो वो करता है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये प्रश्न भी आपको दोबारा देखने को मिला है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला देखेंगे, अगला हमारा होगा आंगनबाड़ी क्या है। देखिए आंगनबाड़ी, आप सभी के गांव में स्कूल होंगे आंगनबाड़ी के, क्या होंगे, आंगनबाड़ी के स्कूल आप सभी के लिए होंगे। तो देखिए इसको आपको समझना है, अंग्रेजी वाले समझेंगे आंगनबाड़ी क्या है। तो देखिए महिला संरक्षण गृह है, बाल गृह है, मिड डे मील केंद्र है, वृद्ध आश्रम है। तो क्या है ये है बाल गृह। क्या है ये, बाल गृह है, चाइल्ड केयर सेंटर है। तो देखिए आंगनबाड़ी में चाइल्ड केयर सेंटर होता है, ये बच्चों की क्या है, देखरेख होती है। तो बाल गृह ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंगनबाड़ी क्या है, बाल गृह है। अगला है जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से बुनकर को क्या नुकसान होता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न बन गया दादन व्यवस्था से, हमने पहले ही बताया कि दादन व्यवस्था क्या होती है। तो यहाँ पर दिया है जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है। तो क्या नुकसान होता है, बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुँचाया जाता है, बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ता है, या फिर बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा व्यापारी को हो जाता है। बुनकर को सूत काटकर कपड़ा बुनने का काम घर से करना होता है। तो कौन सा नुकसान है कि बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा किसको हो जाता है, व्यापारी को हो जाता है। तो यही यहाँ पर नुकसान है, ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। तो देखिए कौन सा वाक्य यहाँ पर सही है, समझते हैं इसको। पहला कथन दिया है कि न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पर पदानुक्रमित व्यवस्था में नहीं है। तो ये बात हमारी सही है, ये बात हमारी क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, नहीं होता, ये बात भी गलत है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं हो सकता है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जाती है, ये बात सही है, ये बात भी हमारी क्या है, गलत बात है। तो हमारी राइट बात क्या है, जब तीन बात हमारी गलत हो गई तो राइट बात हमारी हो जाएगी चौथा ऑप्शन, न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यही हमारी बात बिल्कुल राइट है, न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये बात हमारी राइट है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के मैराथन क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए समझ आए होंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए सारे प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे और वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो देखिए जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सभी दोस्तों के लिए सब्सक्राइब कर दें, सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और देखिए हमने एसएसटी का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है एसएसटी का, जिसमें सारे वीडियो एसएसटी के बनाए हैं। एसएसटी की पीवाईक्यू वाले प्रश्न और बाकी अदर प्रश्न भी हमने कंटेंट वाले प्रश्न भी बहुत सारे डिस्कस किए हैं, तो इन सभी वीडियोज़ को जाकर जरूर देखें। आप सभी के लिए सीटेट परीक्षा आने वाली दिसंबर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।